भाद्रपद माह में तीज का व्रत करते हैं। पहले करवा चौथ का व्रत नहीं चलता था, अब चल रहा है। पहले पति की उम्र के लिए तीज का व्रत किया जाता था, इसको तीजा कहते हैं। ये करवा चौथ का व्रत तो अभी फिल्मी दुनिया से निकला है, पति को उल्लू बनाने के लिए। जितना बना सको तो करवा चौथ के दिन ही बनाओ। करवा चौथ के दिन उल्लू को वरदान था कि तुम्हारी एक दिन पूजा होगी, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। तो उस पूजा के लिए एक वह दिन करवा चौथ का दिन दिया था। इसलिए हमारी माताएं भी अपने पति को उल्लू बनाने के लिए उस दिन व्रत करती हैं। बहुत सारा सामान लिवाती हैं, जोड़ा भी लिवाती हैं, और कसर रहती है तो अपने मायके से भी सामान मंगा लेती हैं। तो करवा चौथ का व्रत सनातन धर्म से आप अपने माता पिता से पूछोगे कि तुम्हारे विवाह के बाद तुमने भैया वो छलनी में कभी अपने पति को मोहड़ो देखो हैगा? ये अभी चल गया उल्लू बनाने के लिए। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। महाराज यह रात्रि बहुत विशेष है। भिक्षरन्तु मनश्चक्रे, यह भिक्षरन्तुम समस्त जो 84 लाख योनियों में भटक भटक करके इस मनुष्य शरीर में आते हैं महाराज, और कहते हैं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ये योग की माया है। नाना जगह नाना कितने प्रकार की जगह पर हम भटकते रहते हैं। भागवत कथा में दो जगह भागवत कथा की कथा से प्राण प्रकट होते हैं महाराज। एक प्राण प्रकट होता है रास पंच अध्यायी कथा से, और दूसरी कथा प्राण प्रकट होता है श्री सुदामा जी की कथा। ये दो कथा बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत कथा में दो अक्षर नहीं है, दो नाम नहीं है, एक श्री राधा और एक सुदामा। स्पष्ट रूप से आपको नाम नहीं मिलेगा। आपको ये नाम क्यों नहीं है, इसके दो कारण हैं दोनों के। राधा नाम इसलिए नहीं है कि परमहंस श्री चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव के गुरु जो थे उनका नाम राधा था, और गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए। और गुरु का नाम सुखदेव के मुख से अगर एक बार धोखे से भी नाम निकल जाए तो महाराज सुखदेव कई वर्षों तक तपस्या करते थे, और परीक्षित के लिए श्राप लगा था। अगर सुखदेव एक बार राधा नाम लेते तो परीक्षित का 7 दिन का संकल्प अधूरा हो जाता। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी स्पष्ट रूप से श्री राधा नाम नहीं लिखा। और सुदामा नाम अति प्रिय इंसान का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए कृष्ण के प्रिय श्री सुदामा, तो सुदामा नाम नहीं आया, श्री रामा आया है। सुदामा नाम स्पष्ट रूप से नहीं आया है। एक भागवत कथा के प्राण हैं। योग माया मुपाश्रिता। हम सब योग की माया में फंसे हुए हैं। इसी योग की माया से कहते हैं अगर आपको निकलना है तो महाराष्ट्र में सम्मिलित होना पड़ेगा। हम आप लोग जब भी कथा श्रवण करें तो महाराष्ट्र में अवश्य जाएं, महाराष्ट्र की कथा को जरूर सुने, महाराष्ट्र का पूर्ण आनंद लेना चाहिए। क्योंकि इस महाराष्ट्र में स्त्री का ही आना था, लेकिन हमारे महादेव जैसे देवता भी स्त्री बनकर के इस महाराष्ट्र में आए, और भगवान ने आज बांसुरी को उठाया। भगवान ने इससे पहले बांसुरी को कभी नहीं बजाया। भगवान ने बांसुरी को उठाया, उठाने के बाद आज बांसुरी से भगवान एक चर्चा कर रहे हैं। और क्या चर्चा की है? वनम चा तत्कोमल गोभीरंजितम जगौ कलम्बाओ मद्रसाम मनोहरम। महाराज भगवान ने बांसुरी से कहा है कि हे बांसुरी, मैंने तेरी हमेशा सेवा की है, कभी तू काम नहीं आई। आज बांसुरी से भगवान कह रहे हैं
कि मैं आज तेरे से काम लेना चाहता हूं और तेरी सेवा में करता हूं। भगवान कहते हैं जब तुझको नींद आती है तो मैं अपने ओंठों का तुझे तकिया लगाता हूं, और जब तुझे गर्मी लगती है तो मैं अपने मुख से ही तुझे फूंक करके तेरी गर्मी को शांत करता हूं, हवा करता हूं। तेरे जब चरण दर्द करते हैं तो मैं अपनी उंगलियों से तेरे उन चरणों की सेवा करता हूं। पर हे बंसी तू काम नहीं आई। आज एक ही काम है कि मैं जो नाम लूं तो गोपी के कानों तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए, समस्त यह आवाज ब्रजमंडल में पहुंचनी चाहिए। ये बंसी बट है, इस बंसी बट को हमेशा याद रखना चाहिए लोगों को। और भगवान ने बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया। महाराज निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम बीजा ब्रजा स्त्रिया कृष्ण गृहीत समस्त ब्रज की गोपियाओं के कान में वह हमारे श्याम सुंदर की बांसुरी की धुन उनके कानों में पहुंची। महाराज ऐसी बात कहावत है कि जो गोपी जिस जिस अवस्था में थी, जिस जिस गोपी ने इस धुन को सुना उनका नाम स्मरण हुआ। महाराज वह गोपी जिस अवस्था में थी उस अवस्था में ही बंसी बट पर सारी गोपियां, ब्रज की गोपियां रात्रि की 8 बजे दौड़ी 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 चली आ रही है। महाराज कहावत है, एक गोपी अपनो श्रृंगार कर रही थी और अद्भुत श्रृंगार कियो बने। जैसी श्रृंगार कर रही थी तो आंखों की चीज आंखों में लगाना चाह रही थी। वही समय पर बा गोपी को नाम आयो और बा गोपी ने जैसे ही सुनी भैया कि आज तो लाला बुला रहे हैं, तो आंखों की चीज को ओंठों पर लगा लिया और ओंठों की चीज को आंखों पर लगा लिया। और महाराज दौड़ी भाई बंसी बट पर पहुंच गई। एक गोपी महाराज अपने पति को चपाती बना रही थी, रोटी बना रही थी। रोटी को तवे पर रखना था और रोटी को तवे पर रखना भूल गई, अपने हाथों को रख दिया। एक गोपी पति को भोजन ले जा रही थी कि चलो पति को भोजन कराएंगे, और बांसुरी की धुन कान में पहुंची तो महाराज पति का भोजन गाय के पास और गाय का भोजन ले जाकर के पति के पास रख दिया। महाराज एक गोपी माखन को पिलो रही थी, माखन निकला, माखन में निसरी मिलाना चाहिए, निसरी मिलानो भूल गई और वह माखन में मिर्ची को मिला दियो। एक गोपी घर से बाहर निकल रही थी, वही समय पर बाके पति ने देख लियो, अरे गोपी, अरे पत्नी, तू जा, रात्रि के 9 बजे कहां जा रही है? बा गोपी ने कही, मैं आज कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए, महाराष्ट्र में सम्मिलित होने के लिए मैं बंसीबट पर जा रही हूं। उसके पति ने कहा, घनघोर जंगल है बंसीबट, आप लोगों ने दर्शन किया, घनघोर जंगल में तू वहां जाकर के क्या करेगी? और तेरे लिए शोभायमान नहीं है, तेरा पति घर में है और तू अपने पति को छोड़कर के कृष्ण के पास जा रही है, ये तुझे शोभायमान नहीं है। उसने पति ने अपनी पत्नी को एक रूम के अंदर बंद कर दिया। लेकिन गोपी कहती है अपने पति से, तुम मुझे बंद कर सकते हो, मेरे शरीर को बंद कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा तो श्याम सुंदर के चरणों में पहुंच गई है। सारी ब्रज की गोपियां हैं। जैसे ही महाराज बंसीबट पर पहुंची, पहुंचने के बाद आज भगवान ने यहाँ पर सभी गोपियों का स्वागत किया। और अंतिम में एक श्लोक में 2 प्रकार का माहौल मिला गोपियाओं के लिए। एक श्लोक में, आधे श्लोक में गोपियां बहुत खुश हुई और आधे श्लोक में भगवान ने गोपियाओं के मन को तोड़ दिया। श्लोक, स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वाम। कितना सुंदर भगवान ने स्वागत किया समस्त गोपियों का। ध्यान से सुनना, स्वागतम वो महाभागा
प्रियम किम करवाणी मां। अरे समस्त ब्रज की गोपियों, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गोपियाओं को अच्छा लगा। आप लोग कहीं जाएं और आपके पास में आकर के बोले भैया आपका स्वागत है, आप आ गए, तो आपको भले ही भोजन इत्यादि ना मिले, लेकिन मन प्रसन्न हो गया। अरे सामने वाले ने स्वागत सम्मान तो किया मेरा। स्वागतंबो महाभागा, और किसका स्वागत किया? प्रियम किम करवाणि भा, स्वागत भी किया और उतने ही में एक शब्द जोड़ दिया कृष्ण ने, प्रियम किम करवाणि भा। आप समस्त मेरी प्रिय गोपियों, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। लेकिन अंतिम श्लोक में, इसी श्लोक के आधे में क्या कह दिया भगवान ने? ब्रजस्याना मयं कश्चिद। सही है। हे ब्रज की गोपियों, एक बात कहूं, ब्रूतागमन कारणम, ये श्लोक भगवान ने कह दिया, ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रज की गोपियों, आपका ब्रज में, हे ब्रज की गोपियों, आप अपने घर को छोड़ करके, ब्रूतागमन कारणम, क्या कारण है कि आप अपने घर को छोड़ करके आप मेरे पास घनघोर रात्रि में और घनघोर जंगल में आ गई? ये शोभायमान नहीं है। ब्रूतागमन कारणम, क्या कारण है कि आप अपने अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आ गई? गोपियाओं के